my first payment for any acting job was that was 100 rupees. Whatever the money I had, whatever the opportunities I had, everything was like धीरे धीरे से सब कुछ कम होते गया. I was nil, I guess. I think मैं अब मेरे बैंक बैलेंस में I was in minus basically. वो हार्डशिप्स जो आपकी माता जी ने देखी, जो आप पर इम्पैक्ट छोड़ा, वो क्या था? बहुत था. Just I've seen a lot of hardships in life. A lot. क्या आप शिवांगी खेडकर को डेट कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा किसको मिस करोगे आप? My mom. उसके बाद? उसके बाद my sister, उसके बाद शिवांगी. Hi guys, this is साई केतन राव और आज मैंने एक इंटरव्यू किया है सिद्धार्थ खन्ना के साथ. उसके साथ जो भी मैंने बातें की है, those talks are from my heart. So please go and watch the video. सर के चैनल को सब्सक्राइब करना. Thank you so much. साई केतन राव. जब मैं साई बोलता हूँ तो मैं बहुत स्पिरिचुअल फील करता हूँ. मुझे लगता है कि जितने भी मेरे पाप होंगे, मैं अगर 5 बार साई बोल दूंगा शायद धुल जाएंगे. This is indirectly a blessing for me also. जी, ब्लेसिंग हमारे लिए भी कि नाम ले रहे हैं बार बार साई साई साई. 2017 में आपने अपने करियर की शुरुआत की थी. लिटरली 7 साल हो चुके हैं ना. Yeah. इफ आई टोल्ड यू टू लुक बैक, वो ट्रायल्स ट्रिब्यूलेशन जो आपने 7 साल में देखी है, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, आई वॉन्ट यू टू टेल मी भाई. और मेरी फैमिली में ना कोई ऐसा फिल्म बैकग्राउंड वाला कोई नहीं है. इट्स लाइक नॉर्मल, एवरीवन इज वर्किंग जॉब सेक्टर, मिडिल क्लास फैमिली एंड ऑल. तो जब मैं 10th क्लास में था ना, आई टोल्ड माई मॉम इज द ओनली पर्सन आई टॉक बिकॉज आई एम लाइक सिंगल पेरेंट किड. सो आई टोल्ड माई मॉम कि लिसन मम्मी, मुझे एक्टिंग करनी है. एंड शी वॉज लाइक शॉक्ड, क्योंकि हर मिडिल क्लास इंसान को ना वो शॉकर लगता ही है. इट्स अ बिग शॉक टू देम. एंड काफ़ी झगड़े हुए थे घर में, ये वो. मैंने बहुत कन्विंस किया. आई थिंक इट टुक लाइक गुड 6-7 months टू कन्विंस. एंड देन शी टोल्ड ओके फाइन, डू इट, कर लो, लेकिन यू हैव टू कंप्लीट योर इंजीनियरिंग, यू हैव टू कंप्लीट योर MBA एंड देन गेट इन टू एक्टिंग. ऑफ कोर्स आई वाज गुड इन स्टडीज़, तो मैंने बोला ठीक है मैं कर लूँगा. एंड आई डिड इट. एंड आई जॉइंड, तभी मैं हैदराबाद में था. एंड देन आई जॉइंड अ थिएटर स्कूल देयर इन हैदराबाद. एंड फिर इवेंचुअली वहाँ से जब थिएटर स्कूल ख़त्म हो गया, देन आई गॉट इनटू शॉर्ट फिल्म्स एंड ऑल. तो आई थिंक माय फर्स्ट पेमेंट फॉर शॉर्ट फिल्म, मतलब माय फर्स्ट पेमेंट फॉर एनी एक्टिंग जॉब वाज that was 100 rupees. It was crazy. और फिर उसके बाद मैंने एक TV शो किया था तेलुगु में. That was for 1 year I did, and then I came out. Then I did a few web series in Telugu, and everything was going well. फिर धीरे धीरे वो I was थोड़ा level up हो रहा था मैं. Then I did a movie in Telugu as a lead antagonist, not as a lead hero, but lead antagonist. And then ऐसा हुआ, and then suddenly the lockdown happened in 2020. So 2017 में मेरी करियर शुरू हुई थी. और फिर 2019 में I did a web series for ZEE5. That was fantastic web series. I was one of the leads in that. And that was Hyderabadi Hindi web series. They wanted a person who can speak in Hindi and Telugu mix. And they chose me and I was one of the leads in that. And अच्छा लगा. 2019 दिसंबर के टाइम पर वो वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई थी. अच्छा जा रहा था. I was getting more offers after that. एंड आई थिंक फरवरी 2020 के टाइम पर धीरे धीरे लॉकडाउन शुरू हो गया एंड एवरीथिंग वॉज क्लोज्ड मेरे लिए. इनफैक्ट वॉट एवर द मनी आई हैड, वॉट एवर द अपॉर्चुनिटीज़ आई हैड, एवरीथिंग वॉज लाइक धीरे धीरे से सब कुछ कम होते गया. आई वॉज निल, आई गेस. आई थिंक मैं अब मेरे बैंक बैलेंस में आई वॉज इन माइनस बेसिकली. और जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे लोग देने वाले थे, अनफॉर्चुनेटली वो लोग कोविड के टाइम पर कई सारे लोग दे एक्सपायर्ड बिकॉज ऑफ द डिजीज़ एंड ऑल सच थिंग्स. तो काफ़ी बुरा लगा एंड आई वाज सिटिंग एट होम. क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था. कुछ भी नहीं है मेरे पास. एंड इन 2020 इन 2020 सितंबर के टाइम पर ना मुझे आई गॉट दिस ऑफर फॉर अ टेलीविजन शो
proper star plus, and that was Mehndi Rashnewali. Again, they needed an actor who can speak Hindi and Telugu again. And I gave my audition. Audition देने के बाद the whole process took me to get me selected in that for that particular role. मुझे 4 महीने लगे because they have done multiple shoots, demo shoots, mock shoots, a lot of shoots they have done. And then the channel told, okay, let's go with Sai. And after Mehndi Rashnewali, I think there was no turning back. आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कही कि यू आर सन ऑफ अ सिंगल मदर. Yeah. वो हार्डशिप्स जो आपकी माता जी ने देखी, जो आप पर इम्पैक्ट छोड़ा, वो क्या था? बहुत था. Just I've seen a lot of hardships in life. A lot. बहुत है. I've seen my mom working for like different jobs and all. So I've learned a lot about hardships and ज़िंदगी कैसे आगे करते हैं. I've learned a lot from. कैसे जॉब्स करती थी आपकी माता जी? Of course, she's mom is educated, so she has worked in different companies. She used to do multiple jobs. So in the morning, she used to work in this real estate firm, and in the evening, she used to work in a call center to support the family, to support the income and all. अच्छा लगा. मतलब I've learned a lot from her कि ज़िंदगी में ऐसे आगे बढ़ना चाहिए. You have to take care of the family like this. So it was a big learning lesson for me. But I don't know, I just don't want to get in that zone now. आप एक फादर फिगर को मिस करते हो या करते थे? करता हूँ, अभी भी करता हूँ, but I've come over that now. I think there are no regrets, there's nothing now. I'm just happy. जहाँ मैं हूँ, I'm thankful कि because of mom, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे मतलब बहुत हौसला दिया उन्होंने मुझे. My mom has given me blessings, immense amount of blessings. So अच्छा था. बिग बॉस इजी शो नहीं है दोस्त. देखा जाए कभी कभार जैसे मुनव्वर फरूकी होते हैं, जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, बट बिग बॉस कुछ ऐसी सी चीज़ें करते हैं जहाँ उनका एक्स गर्लफ्रेंड शो में आ जाते हैं और फिर सडनली उनका पर्सनल लाइफ डाइसेक्ट होता है ना. एंड देन जब वो बाहर निकलते हैं, बहुत चीज़ें लोग उनको जज करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ आ जाती है, उनके वेरियस पर्सनल चीज़ें बाहर आती हैं. इट कुड बी हिज रोमांटिक लाइफ, इट कुड बी एनीथिंग. इट्स नॉट अ सेफ शो भाई. Yeah. कुछ लोग स्टार बन जाते हैं, कुछ लोग आते हैं विद अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देम एज अ पर्सन. व्हाट इज योर थिंग ऑन दिस होल थिंग? मैं तो चाहता हूँ मैं जैसा हूँ वैसा मैं दिखाऊँ पब्लिक को. एंड टिल नाउ मैं एज एन एक्टर पीपल नो मी, दे हैव नोन माई कैरेक्टर्स. मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे नाम से पहचानें. And coming to love life, coming to friendships, I really value relationships. Let it be any relationship. If it is pure, I really value it. I value a person who is honest. अगर कोई इंसान मतलब सच्चा है, I really value that. I don't like person who is like backstabbing या हमेशा झूठ बोलता हो या अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी बोलता हो, किसी का इस्तेमाल करता हो. मुझे पसंद नहीं आता. बिकॉज मैंने ना ऐसे लोगों को देखा है, मैंने लाइफ में बहुत देखा है, बचपन से देख कर आ रहा हूँ. तो जो बैकस्टैब करते हैं, या बैकस्टैब एंड झूठ कहना बार बार. तो आपको किसने लास्ट टाइम बैकस्टैब किया था? बिकॉज आपने 2 बार बोला बैकस्टैब. है. मैं अभी इंडस्ट्री में भी काफ़ी सारे लोग हैं, मेरे पर्सनल लाइफ में भी थे, तो मैंने देखा है. तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता. आई डोंट वांट टू, बट व्हाट डिड दे डू? उन्होंने किया क्या? फॉर एग्जांपल लाइक दे आर लाइक फॉर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो, मतलब इन फैमिली में हो तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के लिए. एंड दिस आर द बेसिक थिंग्स. कहीं कुछ मतलब पैसों के झूल के लिए, एंड कुछ इंडस्ट्री में हो तो किसी अपॉर्चुनिटी के लिए. तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा एंड जस्ट लाइक मैंने छोड़ दिया ऐसा. तुम करो, मुझे कुछ होने वाला नहीं.
लाइक ऑफ कोर्स आई गेट अफेक्टेड बट आई वोंट गेट दैट मच अफेक्टेड, क्योंकि मैंने बचपन से मेरी ट्रेनिंग हो गई है बचपन से मेरी ट्रेनिंग हुई है, तो मुझे इतना अफेक्ट नहीं होगा. आई नो हाउ टू ओवरकम दैट. सो बट आई रियली वैल्यू पर्सन ना जो सच्चा है. आई रियली वैल्यू दैट पर्सन. क्या आप शिवांगी खेडकर को डेट कर रहे हैं? नो, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स. सच में? या एंड लाइक हम लोग जब पहली बार मिले थे इन 2021 वाइल में शूटिंग ऑफ मेहंदी रचने वाली, हमारा तो 36 का आंकड़ा था. वी यूज्ड टू नॉट टॉक टू ईच अदर. वी हैव टू हैव दैट ईगो इश्यूज ऑन दिस सेट एंड ऑल, बट इवेंचुअली वी बिकेम लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स. सो दैट्स इट. सो आई इनफैक्ट आई कॉल हर एवरी डे. मैं पूछते रहता हूँ इनपुट्स. इवन शी टेल्स मी कि साई, ऑफकोर्स शी नोज अबाउट द इन्फॉर्मेशन कि मैं जाने वाला हूँ बिग बॉस. तो मुझे बोलती रही कि अच्छा साई, तुम डोंट बी अ ब्रूटल पर्सन, ट्राई टू बी अ हैप्पी सोल. मुझे बार बार कहती है बिकॉज पीपल अराउंड मी दे नो मी कि माई तरीका इज समवेयर अ लॉट ऑफ लाइक इट गोज इन अ वेरी ब्रूटल वे अगर if that situation is not handled properly. So my people know me. ब्रूटल वे क्या माने? कैसे रिएक्ट करते हो आप? गुस्से हो जाते हो? हाँ, I kind of get a bit of regressive. थोड़ा गुस्से आ जाता है मुझे. aggressive हो जाता हूँ मैं एंड थोड़ा गुस्सा आ जाता है. बट इवेंचुअली आई गेट टू द पॉइंट. मुद्दा क्या है, लॉजिक क्या है, what is the whole situation about and how to solve it. I go as per that rule. एंड कई लोगों को पसंद नहीं आता बिकॉज आई एम अ वेरी लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, वेरी ब्लंट पर्सन मैं. सो कई लोगों को दे फील कि अरे दिस पर्सन इज़ वेरी अपफ्रंट, सीधा मुंह पे बोल देगा, जो भी है मुंह पे बोल देगा. वॉट इज इट अबाउट शिवांगी जो बहुत इम्पैक्ट छोड़ा है आपके लाइफ में एज ए ह्यूमन बीइंग? क्या रहा है? वॉट इज दैट वन थिंग दैट मेक्स यू कॉल हर एवरी डे? क्या है? शी मेड मी सोबर. माने अग्रेसिव साई को सॉफ्ट साई बना दिया. सॉफ्ट साई बना. And you're just best friends. Yes, we are best friends. So of course there are a lot of speculations, a lot of assumptions out there, but जैसे वैसा. जब आप जाओगे घर के अंदर, आप सबसे ज़्यादा किसको मिस करोगे? My family, my mother, my sister, and my friends. फ्रेंड्स में शिवांगी है और कई सारे दूसरे दोस्त भी है. There is a lot of friends in the industry. There is Shravan, there is Alice, थोड़े actors हैं जिनसे मैं every day बात करता हूँ. So very close knitted people around. सबसे ज़्यादा किसको मिस करोगे आप? My mom. उसके बाद my sister, उसके बाद शिवांगी. Wow, mom, sister, शिवांगी. Yeah, I think these three ladies are important. माने 3 नारी शक्तियाँ आपके लाइफ में. 3 girl power. Yes, and my nani also. 4. She's a cute little lady. I call her my cute little lady, my nani. तो जब 4 नारी शक्ति है तो कोई माइका लाल आपको वैसे ही रोक नहीं सकता. सबका सपोर्ट है. वो स्लैप वाला इंसिडेंट शिवांगी के साथ क्या था यार? वो अरे दैट वाज अ वेरी क्या था, सीन था कि सीन में मुझे मारना था. एंड दोनों का फर्स्ट डे शूट था. हम लोग रोड पे शूट कर रहे थे. रोड पे ऑलमोस्ट पब्लिक ही, द नेचुरल पब्लिक, नॉट द फिल्म वाला पब्लिक, द नेचुरल पब्लिक कुछ 200-300 लोग थे. और सर ने बोला था, डायरेक्टर सर ने, कि हाँ साई को थप्पड़ मारो, क्योंकि सीन के हिसाब से वो गुस्सा, सीन वैसा ही है. तो शिवांगी मुझे बोल रही थी, डायरेक्टर भी बोल रही थी कि सर मैंने कभी थप्पड़ मारा नहीं है ऑन स्क्रीन, मुझे डर लग रहा है, कैसे मारो? नहीं तुम थप्पड़ मारो, एक्शन एक्शन एक्शन. उसने मार दिया पट करके. और फिर एंड मेरा रिएक्शन भी एज पर द सीन ही आया. इट केम वेरी नेचुरल. एंड मतलब कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड हो गया. फिर सब बोल रहे कट इट, फंटास्टिक शॉट. तो बड़ा ऐसा नहीं था कि जानबूझ के थप्पड़ लगा, ये सब टाइप्स नहीं था. जानबूझ के नहीं था. द सीन में मुझे मारना था. और वी बोथ वर वेरी एंग्शियस कि अरे, क्योंकि जब मुझे पता चला कि इसका पहली बार है कि मुझे थप्पड़ मारने वाली है, एंड जब वो कह रही है कि उसने कभी मारा नहीं ऑन स्क्रीन, तो आई वाज थिंकिंग कैसे मारेगी करके मैं वो सोच रहा था. और वो भी सोच रही थी कि मैं कैसे मारूँ. और उसने मार दिया मुझे, सच में मार दिया. रख के दे दिया मुझे. शायद रोमांटिक थप्पड़ भी हो सकता है, कभी बार वो भी होता है भाई. मेरा लास्ट सेगमेंट, सिड का अंगार. What comes to your mind when I take these names? असिम, रियाज, दिल से बोलो. Has he inspired you या फिर it's a personality जो आपको लगा ठीक नहीं है?
He hasn't inspired me, but I think he's a very genuine person. I feel he's a very genuine person. जो वो सोचता है उसके ज़ुबान पर आ जाती है वो बात. You like that about him? I like that. I like that feature about him. वो भी अग्रेसिव है, आप भी अग्रेसिव है, कोई हाँ. रिलेट कर पाते हैं आप उनको? शायद कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर पाता हूँ, लेकिन उसकी सोच अलग होगी, उसके बोलने का तरीका अलग होगा. तो बट आई रियली लाइक दैट पर्सन, मतलब बिकॉज वो जो सोचता है उसकी ज़ुबान पर वो बात आ जाती है, एंड आई वैल्यू दैट थिंग. सिद्धार्थ शुक्ला. Again, he is, but he talks in a very calculative manner, and that's again a good thing. Calculative manner भी होना चाहिए. तुम क्या कर रहे हो, it should be calculated first. Elvish Yadav. Elvish Yadav, he has his own swag, he has his own charisma and his world around him. He has his own small world around him, and that small is not small, काफी बड़ा है. So he has his own swag and charisma around it. Munawar Faruqi. Munawar Faruqi, he's a go-to personality. He's chill, he's मतलब क्या jovial, very joking and all. Abhishek Malhan. Abhishek, I think he is. No, I don't have anything about. मैंने ज़्यादा देखा नहीं है अभिषेक के बारे में, तो I can't comment on that. Manisha Rani. She is very chill. शायद ना वो हमेशा उसके दिमाग में ना गाना चलता होगा और वो डांस करती होगी, अपने दिमाग में डांस करती होगी. वो सोचती होगी कि जब मुझे मौका मिला मैं वहाँ डांस कर दूँ. क्या आपने अपने आप को ब्लेम किया कि इमली ऑफ एयर जा रही है? कभी नहीं, किया था आपने? नहीं. मैंने सुना मैंने ब्लेम नहीं किया. आई थिंक मैंने ये बोला था, शायद वो लोगों को कुछ और समझ आया होगा. इट्स इफ एनी शो इज गोइंग ऑफ एयर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड कम ऑन द एंटायर टीम. क्योंकि अगर टीम में इफ the team is not doing well, or maybe it's not up to the mark, so I think we are lacking somewhere. तो आप अपने आप को नहीं ब्लेम कर रहे थे उसमें? Of course, maybe I'm part of that blame, but I'm not only the blame. And of course, it's also कि मतलब क्या, it's also the channel decision कि इमली ऑफ एयर करे या कोई भी शो ऑफ एयर करे या चलाए, उसका चैनल का डिसीजन होता है. बट वी आर डूइंग आवर बेस्ट जॉब, एंड वी आर 14 घंटे 12 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं बैक टू बैक, एंड हम लोग लगाते जा रहे हैं यार. बैक टू बैक सीन्स, परफेक्ट सीन्स हम लोग करते जा रहे हैं. आई थिंक दिस इज़ अ हार्ड वर्क ऑफ मी, माई डायरेक्टर आशीष श्रीवास्तव, माई को स्टार अद्रिजा रॉय, एंड द एंटायर टीम आउट देयर. माई लास्ट क्वेश्चन, क्रेजीएस्ट रूमर जो आपने अपने बारे में सुनी है वो क्या था और आपको लगा ये कहाँ से आया? क्रेजीएस्ट रूमर ऑफ कोर्स दैट आई एम डेटिंग शिवांगी. कहाँ से आया मतलब हर रोज आता है मेरे पास ये रूमर, एंड लाइक आई हैव गिवन अप ऑन दैट. ठीक है, तुम लोग करना है कर लो, बोलना है. You've given up on the rumor or given up on her? ऑन द रूमर. थैंक्स साई, Thank you बहुत so अच्छा much. लगा Thank you भाई, so much. बहुत अच्छा लगा.